जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN TV। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 5 अगस्त से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। क्यों यह मामला लंबे समय तक विवादित रहा, इसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षों की क्या राय थी, इस कड़ी में जानिए किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर निर्माण में अरंगा डाला था। आपको यह जानकर हैरानी होगी, आज से 31 साल पहले आरएसएस ने साफ कहा था कि राम मंदिर का निर्माण करना उसका मकसद नहीं है। वह इस मुद्दे का इस्तेमाल दिल्ली की गद्दी पाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में करना चाहता है। 1987 में आरएसएस के सर संचालक बाला साहब देवरस ने विहिप के महामंत्री अशोक सिंघल को इस बात पर डांट लगाई थी कि वे राम मंदिर निर्माण के लिए कैसे तैयार हो गए। उस वक्त एक फार्मूला बना था जिसके तहत विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए अपने स्थल से हटाया जाना था और राम चबूतरे से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना था। जब यह बात देवरस को पता चली तो उन्होंने सिंघल से कहा, इस देश में 800 राम मंदिर विद्यमान हैं, एक और बन जाए तो 801वां होगा। लेकिन यह आंदोलन जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा था, इसका समर्थन बढ़ रहा था। इसके बल पर हम राजनीतिक रूप से दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचते हैं। तुमने इसका स्वागत करके वास्तव में आंदोलन की पीठ में छुरा भोंका है। वर्ष 1987 में दिसंबर का महीना था जब देवरस की यह हैरान करने वाली बात सुनकर सिंघल खुद चकित रह गए। देवरस और सिंघल के बीच इस हैरत अंगेज वार्तालाप का दावा वरिष्ठ पत्रकार और अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए बने अयोध्या विकास ट्रस्ट के संयोजक शीतला सिंह ने कही है। शीतला सिंह फैजाबाद से निकलने वाली अखबार जन मोर्चा के संपादक हैं। उन्होंने यह बात अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच नामक अपनी किताब में लिखी है। शीतला सिंह ने अपनी किताब के पेज नंबर 110 में इस घटना का जिक्र किया है। उनकी जानकारी का स्रोत KM शुगर मिल्स के मालिक और प्रबंधक संचालक लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला है। झुंझुनवाला उस वक्त विहिप के वरिष्ठ नेता विष्णु हरि डालमिया के लिए कुछ कागजात लेने शीतला सिंह के पास आए थे और कागजात लेकर दिल्ली लौट गए। अगले दिन जब वे वापस फैजाबाद आए तो उन्होंने ऊपर लिखी हुई पूरी बात उनको सुनाई। झुंझुनवाला के मुताबिक 27 दिसंबर 1987 को पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में यह खबर छपी कि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। इस खबर में लिखा था कि राम भक्तों की विजय हुई और कांग्रेस सरकार मंदिर निर्माण के लिए विवश हो गई। अखबार के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट भी बनेगा। उनके मुताबिक जब यह खबर देवरस को मालूम हुई तो उन्होंने आरएसएस के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज झंडेवालान में अशोक सिंघल को तलब किया। देवरस ने अशोक सिंघल से कहा, तुम इतने पुराने स्वयंसेवक हो, तुमने इस योजना का समर्थन कैसे कर दिया? सिंघल ने कहा, हमारा आंदोलन तो राम मंदिर के लिए ही था, यदि वह स्वीकार होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इस पर देवरस उन पर बिफर गए और कहा, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने चली गई है? दिलचस्प बात है कि यह समाचार आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के अलावा उस समय देश के अन्य किसी भी समाचार माध्यम में नहीं छपे थे। जाहिर है इस खबर के स्रोत विहिप के ही लोग थे। महंत नित्य गोपाल दास इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और राम जन्मभूमि न्यास के अगुआ परमहंस रामचंद्र दास भी इसमें शामिल थे। ये दोनों विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के शीर्ष नेताओं में थे। तत्कालीन प्रमुख मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन ने भी शुरुआत में इस ट्रस्ट के प्रयासों पर ऐतराज जताया था। उन्हें लगता था यह आरएसएस की कोई चाल है। उन्होंने अपनी पत्रिका मुस्लिम इंडिया में इसके विरोध में लेख भी लिखा था और मुस्लिम नेताओं से कहा था वे इन बैठकों से दूर रहें। शीतला सिंह के हिसाब से जब उन्होंने पूरी बात शहाबुद्दीन को बताई तो वे उनकी राय से सहमत हुए और वे भी ट्रस्ट के सुझाए फॉर्मूले पर तैयार हो गए। यहाँ तक कि अपने सहायक से फ़ोन मिलवाकर जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी से बात करवाई और उन्हें भी राजी किया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच इस पुस्तक में लिखा है कि मुस्लिम नेता बाबरी मस्जिद को मौजूदा स्थान से आधुनिक तकनीक के द्वारा बिना तोड़े अयोध्या के परिक्रमा मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरीके से इमारत हटाने का काम दूसरे देशों में पहले भी हो चुका था। दुबई में एक अस्पताल निर्माण के लिए एक मस्जिद को दूसरे स्थान पर खिसकाया गया था। मुस्लिम नेताओं ने धार्मिक सहमति प्राप्त करने के लिए 5 प्रमुख मुस्लिम देशों के उलेमा
को पत्र लिखे थे, उनमें से 3 की सहमति भी आई थी। इस सारे मामले की जानकारी तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों पहले वीर बहादुर सिंह और फिर नारायण दत्त तिवारी को भी थी। देवरस की नाराजगी के बाद विहिप के नेताओं के हाथ पैर फूल गए। पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि देवरस ने साफ कहा था वे इस योजना से अपने हाथ खींच लें। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ जब विहिप के नेताओं ने कहा इस योजना में यह तय नहीं है कि मंदिर का गर्भगृह कहाँ होगा। दिलचस्प यह है कि जनवरी 1988 में संघ के मुखपत्र में छपा कि शीतला सिंह वामपंथी विचार के हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुस्तक में लिखा है कि इस तरह से पूरे प्रयासों का पटापेक्ष हो गया। पाठकों को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दी गई और आज उस पर जमकर राजनीति हो रही है। गौरतलब है कि ब्राह्मणों ने सन 1855 में बाबरी मस्जिद पर राम जन्मभूमि का दावा किया था। ये विवाद तब बड़ा हो गया जब 23 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फैजाबाद जिले के कलेक्टर के नायर के हाथों रामलला की मूर्ति मस्जिद में रखी गई और यह मूर्ति गोरखपुर से गीता प्रेस के प्रमुख हनुमान पोद्दार के घर से लाई गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों ही ब्राह्मण थे। वहीं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कहना है कि अयोध्या बौद्ध विहार है। 1857 में विवादित मस्जिद के स्थान को लेकर ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ और हत्याएं हुई। इसकी तहकीकात करने के लिए सर मेजर जनरल कनिंघम वहां गए और सर मेजर जनरल कनिंघम ने पुरातात्विक आधार पर तहकीकात की और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि अयोध्या में प्राचीन पुरातात्विक बौद्ध अवशेष हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार बनवाया था।